You all are welcome to Online Study Corner. Today we will start our first class of spoken English. We will learn how to speak in English with the help of grammar in this first class. Before starting learning how to speak in English, we have to discuss some important points like talking in English is very easy. बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है, बट इट्स रियली वेरी इजी. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज सेम लाइक द लैंग्वेज वी स्पीक इन. इंग्लिश बोलना इजी क्यों है? क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है, बिल्कुल उसी तरह से जिस लैंग्वेज में हम बोलते हैं. बट जिस लैंग्वेज में हम बोलते हैं उस लैंग्वेज में बोलने के हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं. सो इफ वी मेक इट आवर हैबिट to speak in English, then it is also very easy. Skill related to speaking English requires. English बोलने के लिए English बोलने से related कुछ skills की जरूरत होती है, और वो skills कौन कौन सी है? Good but simple knowledge of grammar. Grammar की कुछ knowledge हमें जरूरी होती है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि grammar English speaking के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट दे आर टोटली रॉन्ग. बिकॉज ग्रामर किसी भी भाषा को बनाने के लिए ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. व्हेनेवर वी डू नॉट नो व्हाट इज द रूल ऑफ ग्रामर, वी आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन दैट लैंग्वेज, इधर इट इज इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज. सो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सिंपल सी नॉलेज ग्रामर की जरूरी होती है. लोट्स ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी शुड बी इन स्पीकर्स एक्सेस. हमारे पास जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उस लैंग्वेज के, उतना ही हमारे लिए कन्वीनियंट होगा उस भाषा में बोलना. सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इंग्लिश सीखने के बाद उसको बोलने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, और हमें हेजिटेशन छोड़नी बहुत जरूरी है. सो अगर आप हेजिटेशन छोड़ देते हैं और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, देन यू विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश. डेली प्रैक्टिस, और जो भी आप सीखते हैं उसकी डेली प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जैसा कि ग्रामर इम्पोर्टेंट है, और ग्रामर या कोई भी भाषा किस चीज से बनी है? सेंटेंसेस से बनी है. अगर हमें किसी भाषा के सेंटेंसेस बनाने आ जाते हैं, देन वी आर इजीली एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंसेस. सेंटेंस को बनाने के लिए 4 चीजें जरूरी होती है. एक है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इन्हीं चारों की हेल्प से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. देखो, फर्स्ट एग्जांपल है सेंटेंस का, सीता रीड्स इन इंग्लिश. यहाँ सीता क्या है? सब्जेक्ट है. कैसे? सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन. डूअर ऑफ एन एक्शन, जो किसी काम को कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. अब यहाँ रीड्स अ बुक, एक बुक रीड की जा रही है, और कौन रीड कर रहा है? सीता. सीता रीड्स अ बुक, तो सीता क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, शी वाज कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही थी, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? शी. हु इज वर्किंग? शी. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, चिल्ड्रन फुटबॉल खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन यहाँ सब्जेक्ट है. नेक्स्ट में यू आर टेलिंग मी अ लाई, तुम मुझे एक झूठ बोल रहे हो, तो कौन बोल रहा है? यू. तो यू क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है. देन हु इज द डूअर ऑफ एक्शन? आई. आई इज द डूअर ऑफ एक्शन, हेंस आई इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट्स को हम कितना इजीली डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, जैसे इज, एम या आर या वाज वर्ब का यूज करना. ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये किसी भी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है. जैसे अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर आ जाएगा, पास्ट है तो वाज वर्ब आ जाएगा. कभी कभी सेंटेंसेस के अंदर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये ओमिट हो जाती है, नहीं यूज होती. कहाँ होता है ऐसा? जहां पर मेन वर्ब यूज हो जाती है. ठीक है, जैसे देखो, सीता रीड्स अ बुक, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे पहले हम मेन वर्ब देख लेते हैं. मेन वर्ब क्या होता है? जो काम किया जा रहा है
उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे सीता रीड्स अ बुक, यहाँ सीता सब्जेक्ट थी, क्या कर रही है वो, रीड कर रही है, तो रीड क्या बन गया, मेन वर्ब बन जाती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस काम को किया जा रहा है, जैसे रीडिंग की जा रही है, लेकिन क्या रीड किया जा रहा है, बुक रीड की जा रही है, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखो, शी वाज कुकिंग द फूड, शी क्या था, सब्जेक्ट था, अब वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और क्या कर रही है वो, कुकिंग कर रही है, तो कुकिंग क्या है, मेन वर्ब है। और किस चीज की कुकिंग कर रही है, फूड की, तो फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, राइट। इसी तरह से इन नेक्स्ट सेंटेंसेस में, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल और यू आर टेलिंग मी अ लाई, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, एंड एट लास्ट वी विल पुट ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन जो अभी हमने डिस्कस की। इसमें सब्जेक्ट कौन है, डूअर ऑफ एन एक्शन है। अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये नंबर के बेस पर यानी संख्या के बेस पर दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। जैसे अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आई, ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नेम, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक ही सब्जेक्ट को, एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं। आई मतलब मैं यानी एक व्यक्ति, ही इसी तरह से वह एक को डिनोट करता है, शी भी, इट भी और किसी व्यक्ति का नाम भी। तो ये हो जाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, ही इज अ बॉय, तो यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट इज मेड अप ऑफ अ फाइबर, इट भी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, सैम इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, सैम एक इंटेलिजेंट चाइल्ड है, राइट। तो इसी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले हमने ये प्रेजेंट में देखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे ही हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया, वो अपने बारे में कहेगा कि वो कौन है, ही इज अ बॉय, तो यहाँ इज लगाया क्योंकि क्या है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही चलेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर शी है तो भी इज, इट है तो भी इज। लेकिन अगर हम इनको पास्ट में बनाते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, लेकिन हमें कहना है ही वाज ए बॉय, वो एक लड़का था, तो वहां क्या आ गया, वॉज आ गया। यहाँ भी सिंगुलर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो चलेगी वॉज। शी वॉज अ गुड डांसर, इसी तरह से शी वॉज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड और इट वॉज मेड अप ऑफ फाइबर। अब दूसरा क्या है, जो सब्जेक्ट है पर्सन के बेस पर भी दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, जो खुद से रिलेटेड है वर्ड्स, जैसे जिन्हें हम अपने लिए यूज करते हैं कि मैं खाता हूँ, हम जाते हैं, तो आई और वी। सेकंड पर्सन, यू एंड दाउ, यू मतलब तुम और दाउ यानी तुम। सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन और पर्सन्स, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम और वस्तुओं का नाम। ये सारे किस चीज में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने अभी करा था सिंगुलर सब्जेक्ट, अब है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे सिंगुलर में आया था आई, मी, इसी तरह से प्लूरल में फर्स्ट पर्सन के लिए क्या आएगा, वी, थर्ड के लिए दे, ही का क्या बन गया, दे, और यू जो है वो सिंगुलर में भी सब सेम रहेगा और प्लूरल में भी सेम रहेगा। अब नेम के लिए हमने क्या किया था, अगर एक नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर बहुत सारे व्यक्तियों का नाम है, एक से ज्यादा, दो का भी नाम है, तो वो क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैरी होती है, जो हमने रीड किया था, जैसे प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज, ठीक है। इसी तरह से जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें प्लूरल वर्ब कैरी होगी, यानी कि प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर, राइट। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट का प्लूरल में, तो प्लूरल में क्या बन गया, वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। यहाँ आर हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, क्यों ली, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, आर का मतलब ज्यादा के लिए यूज होता है, तो क्यों ली, क्योंकि वी को डिनोट कर रहा है ये, और वी क्या है, हम, ज्यादा के लिए यूज हो गया। नेक्स्ट क्या है, दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे भी ज्यादा है तो उसके लिए भी हमने आर लगा दिया, ठीक है। यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, अब जो यू है, यू चाहे सिंगुलर है, चाहे एक व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, चाहे कहीं से बात कर रहे हैं और उनके लिए यू वर्ड यूज कर रहे हैं, तुम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी, ठीक है।
जैसे यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, संध्या एंड तनिष्का आर स्टडिंग। संध्या और तनिष्का क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दो है ना वो, इसलिए क्या यूज कर दिया हमने, आर यूज कर दिया। अब अगर हम इन्हीं के पास्ट बना देते हैं तो इनके पास्ट कैसे होंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस था हमारे पास वी आर फ्रेंड्स, अब हमें पास्ट में बोलना है इसी को कि हम फ्रेंड्स थे, तो क्या बोलेंगे, वी वर फ्रेंड्स, आर का क्या हो जाएगा, वर। नेक्स्ट है यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, यू वर द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, आर से क्या हो गया, वर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संध्या एंड तनिष्का आर स्टडिंग, संध्या एंड तनिष्का, यहाँ क्या आ जाएगा, वर स्टडिंग, राइट। नेक्स्ट अब हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। अब हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो प्रेजेंट में अलग यूज हो रही थी, सिंगुलर के साथ अलग और प्लूरल के साथ अलग, तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। जितनी भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है वो बी से बनती है, एक बी हेल्पिंग वर्ब से बनती है। जैसे प्रेजेंट के लिए बी से क्या बनता है, तीन वर्ब्स बनती है, तीन हेल्पिंग वर्ब्स बनती है, इज, एम और आर। इज का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एम का यूज कहाँ होगा, सिर्फ आई के साथ प्रेजेंट में। आर का यूज कहाँ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है पास्ट, पास्ट का यूज कहाँ होगा, पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वाज और वर। वाज का यूज होगा सिंगुलर के लिए और वर का यूज क्या होगा, प्लूरल के लिए होगा, राइट। इसके बाद है फ्यूचर सेंटेंस। फ्यूचर में हम विल और शैल का यूज करते हैं, और अगर इनको पैसिव फॉर्म में यूज किया जाता है तो विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, ये दोनों प्रेजेंट के लिए यूज होती है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि ही, शी, इट, या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम दिया है तो उनके साथ तो हैज यूज होगा, बाकी हर जगह पर हैव यूज होगा। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है, सिर्फ हैड का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कैसे करते हैं। जैसे देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इज है वो सिंगुलर में यूज होती है प्रेजेंट टेंस में, जैसे शी इज अ गर्ल, शी क्या है, एक गर्ल है, तो उसके लिए हमने इज यूज कर दिया क्योंकि वो क्या थी, सिंगुलर थी। नेक्स्ट है ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रहा है, तो इज कहाँ आ जाएगा, ही के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। रीजन क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ इज ही लगेगा। नेक्स्ट है एम। एम कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो एम यूज होता है, और सब्जेक्ट इसमें सिर्फ आई होता है। अगर आई लिखा गया है उसके साथ हमें लिखना है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो ही एम का यूज करेंगे, जैसे आई एम अ सिंगर आल्सो। नेक्स्ट आर। यूज ऑफ आर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का यूज होगा, जैसे दे आर फ्रेंड्स, वो क्या है, फ्रेंड्स है, राइट। तो दे क्या है, ज्यादा है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आ गया, आर आ गया। आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ज्यादा को डिनोट करती है। इसी तरह से दे आर ईटिंग, दे आर गर्ल्स। तो समझ आ गया आपको, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज होगी। इज कब यूज होगी, इज यूज होगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये हमने सीखी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब को हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, तब तक आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए।